कृष्ण कन्हैया या राम रघुराई, हर रूप में जगत पिता भगवान विष्णु तेरा ही रूप समाया है। कहूँ मैं सीता माता या राधा रानी, हर रूप में जगत जननी माँ लक्ष्मी तेरा ही रूप समाया है। जय हो भगवान विष्णु जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की। आप सभी परम भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, आप जी को परम दिव्य शक्ति पर अनेकों पुण्य फलदायी कहानियाँ कथाएं सुनाई गई हैं, जैसे पीपल के पेड़ को सींचने की कहानी, तुलसी मैया जी को सींचने की कहानी। आज हम आप जी को केले के पेड़ को सींचने की कहानी बताएंगे। ये अति पुण्य फलदायी हैं। इनके श्रवण से श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की अपार कृपा होती है। प्यारे भक्तों, जैसा कि आपको पता है, जेठ माह चल रहा है। इस माह में पवित्र पेड़ पौधों की कहानियां श्रवण करने का विधान है। इससे भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हमें इस संसार में भोगों का सुख प्राप्त होता है और अंतकाल में मोक्ष मिलता है। परम दिव्य शक्ति पर आज आप जी को अत्यंत प्राचीन 2 केले के पेड़ को सींचने की कहानियां बताई जाएंगी। एक विधवा बूढ़ी माई की कहानी और उनकी कंजूस बहू की कहानी। उनकी कंजूस बहू, नास्तिक बहू, अपनी सास को केले के पेड़ की पूजा के लिए मना कर देती है। दूसरी कहानी जो है वो है एक साहूकार की बहू की कहानी, जो केले के पेड़ से अपनी ननद की शादी कराना चाहती है। ये अत्यंत पुण्य फलदायी कहानियां हैं। प्रेम और धैर्य से श्रवण कीजिएगा। छोटी छोटी सी कहानियां हैं, अवश्य सुनिएगा। कहानियां शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि केले के पेड़ की क्यों इतनी पूजा की जाती है, इसका क्या इतिहास है। एक बार दुर्वासा ऋषि जी ने अपनी पत्नी को नींद में बाधा डालने पर क्रोधित होकर श्राप दिया था। उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी को कहा कि वह केले का पौधा बन जाए। जब पत्नी ने क्षमा मांगी तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद उनकी पत्नी ने मांग करते हुए कहा कि केले के पत्ते की पूजा की जाए। तब ऋषि ने इस बात को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद से इस पौधे को हमारे धर्म ग्रंथ में पवित्र माना जाता है। केले के पेड़ की औषधीय महत्ता तो है ही, परंतु हमारे सनातन धर्म में केले के पौधे की पूजा का अत्यधिक धार्मिक महत्व है। गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार केले के पौधे में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का निवास होता है। गुरुवार के व्रत में केले का पौधा अनिवार्य होता है। सत्यनारायण व्रत कथा, विवाह और दिवाली पूजन के मंडप के लिए भी केले के पत्ते का उपयोग किया जाता है। दक्षिण भारत में केले के पत्तों पर खाना खाया जाता है। भगवान गुरु को विशेष रूप से केले का भोग लगाया जाता है। केले के पेड़ का तना सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक होता है। उत्तर दिशा में यदि आप केले का पेड़ लगाएंगे तो आपको समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि उत्तर दिशा देवी देवताओं की दिशा मानी जाती है। इस प्रकार केले का पेड़ अति पूजनीय है। मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार को केले के पेड़ की कथा कहानी श्रवण करना अति शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी हम आपको साहूकार की बहू की कहानी सुनाएंगे, जो अपनी ननद की शादी केले के पेड़ से कराना चाहती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार था। साहूकार के परिवार में साहूकार की पत्नी, उसका बेटा बहू और उसकी एक बिटिया रानी थी। उसकी बेटी जो थी वो शादी के लायक थी। बेटा और बहू की शादी को कई साल बीत चुके थे, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। एक बार साहूकार के घर में एक साधु महात्मा भिक्षा लेने आते हैं। जब उन्हें ज्ञात होता है कि साहूकार की बहू के कोई संतान नहीं है, तो वो साहूकार की बहू से कहते हैं कि बेटी, आप
केले के पेड़ की पूजा करो, बृहस्पति देव और माँ लक्ष्मी जी आप पर कृपा करेंगे और आपको संतान प्राप्ति होगी। अगले दिन साहूकार की बहू नहा धोकर पूजा की थाली लेकर, घी का दीपक लेकर, फूल धूप लेकर, जल का लोटा लेकर अपनी ननद के साथ केले की पूजा करने चल पड़ती है। केले का पेड़ उनके घर से काफी दूर था। जहाँ पर केले का पेड़ था वहाँ आसपास कोई और घर नहीं था, बिल्कुल वीरान था। बहू ने वहाँ अकेले जाना उचित नहीं समझा, इसलिए वो अपनी ननद के साथ जाती है। वहाँ जाकर ननद वहाँ हाथ जोड़कर बैठ जाती है और बहू पूजा करनी शुरू कर देती है। तभी बहू धीरे से कहती है कि हे देव, यदि आप मुझे पुत्र प्राप्ति कराएंगे तो मैं अपनी ननद की शादी आपसे कर दूंगी। ऐसा कहकर बहू पूजा संपन्न कर अपनी ननद के साथ घर वापस आ जाती है। प्रतिदिन बहू अपनी ननद के साथ केले के पेड़ की पूजा करने जाती है। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ वो पूजा करती है, परंतु साथ ही धीमी आवाज में इतना अवश्य कहती है कि हे देव, यदि आप मुझे पुत्र प्रदान करेंगे तो मैं अपनी ननद की शादी आपसे कर दूंगी। प्रतिदिन एक ही बात को दोहराती है और पूजा करके वापस आ जाती है। एक दिन विष्णु भगवान जी ने सोचा कि ये मेरी पूजा करती है, वो तो सब ठीक है, परंतु साथ में ये कह देती है कि अपनी ननद की शादी मैं आपसे करा दूंगी। ये मेरी शादी उससे कैसे कराएगी, ये देखना पड़ेगा। ये सिर्फ कहती है या करेगी भी, और अगर करेगी तो कैसे करेगी। 40 दिन लगातार बहू केले के पेड़ की पूजा करती है। वो प्रतिदिन अपनी ननद के साथ जाती है और पूजा करके आती है। जब आखिर वाला दिन होता है, 40वां दिन होता है, तब बहू को पता लगता है कि वो गर्भवती है। सारे परिवार में खुशी का माहौल बन जाता है। बहू दिल से विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी जी का धन्यवाद करती है। सारा परिवार विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी जी की महिमा का गुणगान करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। समय बीतता है और बहू एक सुंदर पुत्र को जन्म देती है। पुत्र प्राप्ति की खुशी में बहू इतना भूल जाती है कि उसने अपनी ननद की शादी केले के पेड़ के साथ करानी है। जब 40 दिन हो जाते हैं तो साहूकार की बहू को उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा, तुम अपने मायके जाकर एक बार हो आओ, कुछ दिन वहां रह आओ। साहूकार की बहू कहती है कि ठीक है, मैं अपने मायके कुछ दिन हो आती हूँ, फिर मैं आ जाऊंगी। ऐसा कहकर साहूकार की बहू अपने जाने की तैयारी कर देती है। साहूकार का बेटा बहू को उसके मायके छोड़ने जाता है। उनकी बैलगाड़ी उसी रास्ते से जाती है जिस रास्ते में वही केले का पेड़ था जिसकी साहूकार की बहू पूजा करती रही है। केले के पेड़ को देखकर साहूकार की बहू को याद आ जाता है कि उसने तो वचन दिया था कि पुत्र प्राप्ति के बाद वो अपनी ननद की शादी इस पेड़ के साथ कर देगी। जब उसको याद आता है तो वो परेशान हो जाती है। साहूकार का बेटा बहू को उसके मायके में छोड़कर आ जाता है। बहू वहाँ परेशान रहती है, सूखने लग जाती है। उसकी चिंता की कोई सीमा नहीं रहती। उसको यही बात परेशान करती है कि वो अब अपनी इकलौती ननद की शादी एक पेड़ के साथ कैसे कराए। पहले उसने बोल दिया, परंतु अब उसके लिए ऐसा संभव करना मुश्किल हो गया। वो यही सोच सोचकर परेशान रहती है। कुछ समय अपने मायके रहने के बाद जब वो वापस अपने ससुराल आई तो सभी उसको देखकर हैरान हो गए कि ये इतनी सूखी क्यों है, क्या बात इसको परेशान कर रही है। सारे परिवार वाले उससे पूछने लगे कि बहू, अब तो पुत्र भी हो गया, अब तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, फिर तुम इतनी सूखी क्यों जा रही हो, क्या बात है, कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है। बहू किसी से कुछ नहीं कहती और चुपचाप रहती है। एक दिन साहूकार और उसकी पत्नी काम से कहीं गए होते हैं। उनका बेटा भी अपने काम पर गया होता है। घर पर साहूकार की बहू और उनकी बेटी होते हैं। थोड़े समय में कोई दरवाजा खटखटाता है। साहूकार की बेटी दरवाजा खोलती है।
वो देखती है कि दरवाजे में एक सुंदर सा लड़का खड़ा है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज होता है। वो लड़का कहता है कि मैं आपकी भाभी का मुंह भोला बाई हूँ। लड़की उस लड़के को अंदर ले आती है। वो उस लड़के को बैठाती है और कहती है कि मैं भाभी को बुलाकर लाती हूँ। वो अंदर जाकर अपनी भाभी से कहती है कि आपका मुंह बोला बाई आपसे मिलने आया है। मैं उनके लिए चाय पानी लेकर आती हूँ, आप जाकर मिल लो। जब भाभी बाहर आके देखती है तो वो कहती है कि आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानती। तब वह लड़का कहता है कि मैं वही केले का पेड़ हूँ जिससे आपने वचन दिया था कि मैं अपनी ननद की शादी करा दूंगी। तब वो बहू कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए, ऐसा संभव नहीं है। मैं कैसे आपकी शादी अपनी ननद से करा दूं? तो वो लड़का कहता है कि आपने वचन दिया है, अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकती। इतने में साहूकार की बेटी चाय पानी लेकर आ जाती है। तभी वहां पर साहूकार और उसकी पत्नी भी आ जाते हैं। जब साहूकार और साहूकार की पत्नी को पता लगता है कि ये सुंदर तेजस्वी बालक उनकी बहू का मुंह बोला बाई है, तो वो कुछ दिन लड़के को उनके यहाँ ठहरने का निवेदन करते हैं। लड़का मान जाता है। साहूकार और साहूकार की पत्नी लड़के के चाल चलन से बहुत ही प्रभावित होते हैं। उनको वो लड़का इतना अच्छा लगता है कि वो अपनी बहू से कहते हैं कि बहू, हम अपनी बेटी की शादी ऐसे ही लड़के से कराना चाहते थे, हम अपनी बेटी को इसके साथ बिहाना चाहते हैं। ऐसा सुनकर साहूकार की बहू की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता। वो भगवान विष्णु जी का, माँ लक्ष्मी जी का धन्यवाद करती है। साहूकार और साहूकार की पत्नी अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से उस लड़के के साथ शादी करा देते हैं। लड़का लड़की को लेकर चला जाता है। कुछ समय बाद जब राखी आती है तो साहूकार और उसकी पत्नी अपने बेटे बहू से बोलते हैं कि आप दोनों जाओ और राखी का त्योहार है, बेटा तुम जाकर अपनी बहन से राखी बंधवा लाओ। बेटा तो खुशी खुशी मान जाता है, परंतु बहू सोच में पड़ जाती है कि अब वो अपने पति को लेकर जाए तो कहाँ लेकर जाए। वो मन ही मन भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आप ही अब मुझे इस भवसागर से निकाल सकते हैं, मेरी परेशानी को हल कर सकते हैं। तभी उसे रात में विष्णु भगवान जी स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, तुम अपने पति के साथ इस गुरुवार को उस केले के पेड़ के पास आ जाना जिसकी तुम पूजा करती थी, परंतु वहां 1.25 पहर से अधिक मत रुकना। ऐसा कहकर विष्णु भगवान जी चले जाते हैं। सुबह जब वो उठती है तो वो अपने परिवार वालों से कहती है कि क्या वो गुरुवार के दिन राखी बंधवाने जा सकते हैं। साहूकार और साहूकार की पत्नी मान जाते हैं। साहूकार का बेटा भी हाँ बोल देता है। गुरुवार के दिन वो राखी बंधवाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। केले के पेड़ के पास एक आलीशान सा बड़ा सा महल था। वो दोनों उस महल को देखकर खुश हो जाते हैं। महल के अंदर साहूकार की बेटी और उसका जमाई था। वो दोनों अपने भाई भाभी की बहुत सेवा भाव करते हैं। भाई अपनी बहन से राखी बंधवाकर खुश हो जाता है। 1.25 पहर होने ही वाला होता है कि बहू कहती है कि अब हमें घर वापस जाना चाहिए, घर में माँ बाप इंतजार कर रहे होंगे। बेटा बहू वहां से निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाकर बेटे को याद आता है कि उसका गमछा तो उसकी बहन के यहाँ रह गया। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम थोड़ी देर यहाँ रुको, मैं अभी जल्दी से वहां से गमछा लेकर आता हूँ। तब बहू कहती है कि बार बार उनके यहाँ जाना अच्छी बात नहीं है, रहने दीजिए गमछा, फिर कभी ले लेंगे। परंतु बेटा नहीं मानता। वो कहता है कि तुम मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करो, मैं अभी आता हूँ। जब वो वहाँ जाता है तो उसके पीछे पीछे बहू भी चली जाती है। उसके मन में चिंता होती है कि अब क्या होगा, अब तो 1.25 पहर बीत गया है, वहाँ पर पता नहीं क्या होगा। बेटा देखता है कि वहाँ पर कुछ नहीं है, एक केले का पेड़ है। वो देखकर हैरान परेशान हो जाता है। वो बहू से कहता है कि ये सारी बात क्या है, क्या माया जाल है, मुझे बताओ, मेरी बहन कहाँ है। तब बहू सारी बात अपने पति को बताती है। घर जाकर बेटा सारी बात अपने माँ बाप को बता देता है। ये बात साहूकार और उसकी पत्नी और उसके बेटे के लिए अविश्वसनीय थी।
सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं, बहू भी परेशान हो जाती है कि उसकी वजह से आज सभी दुखी हैं। रात को जब सबकी आंख लग जाती है तो सबको एक ही स्वप्न आता है और उस स्वप्न में वही लड़का आता है जो कि विष्णु भगवान जी ही हैं। वो आकर कहते हैं कि आप लोग दुखी मत होइए, आपकी बेटी को बैकुंठ धाम प्राप्त हुआ है, उसके पिछले जन्मों के कर्मों का ये फल था। जब सुबह सभी उठते हैं तो एक दूसरे को वही सपना सुनाते हैं तो सबको यकीन आ जाता है कि वो लड़का कोई साधारण लड़का नहीं था, वो साक्षात विष्णु भगवान जी का ही रूप था। तो वो सभी निश्चिंत हो जाते हैं और भगवान का धन्यवाद करते हैं। हे भगवान विष्णु जी, हे माँ लक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने साहूकार के परिवार के ऊपर कृपा की, उनकी लाज बचाई, उस प्रकार हम सब पर भी कृपा करें। केले के पेड़ की पूजा की प्रथम कहानी संपन्न हुई। आप सबको इस कहानी के श्रवण का पूर्ण फल मिले, यही हमारी भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में प्रार्थना है। द्वितीय कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी एक विधवा बूढ़ी माई की है जिसकी आस्था भगवान विष्णु पर अटूट थी। वो केले के पेड़ की पूजा किया करती थी, केले के पेड़ को जल से सींचा करती थी, केले के पेड़ के आगे देसी घी का दीपक जलाया करती थी। उसने बड़ी ही मेहनत मजदूरी के साथ अपने इकलौते बेटे को पढ़ाया लिखाया। जब वह लड़का बड़ा हो गया तो उसने अच्छा सा काम ढूंढ लिया। लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब आपको मेहनत मजदूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छा खासा कमा लेता हूँ, हमारे घर का निर्वाह अच्छे से हो जाएगा, अब आप मेहनत मजदूरी छोड़ दीजिए। माँ ने कहा कि अच्छा बेटा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर माँ ने काम धंधा छोड़ दिया और वो अब अपना समय भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना में ही व्यतीत करती। बुढ़िया माई हर रोज केले के पेड़ की पूजा करती, जल से उसको सींचती, देसी घी का दीपक जलाती। कुछ समय बाद जब बुढ़िया माई को लगा कि अब उसके बेटे की विवाह की आयु हो गई है, उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब तुम शादी कर लो, तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। बुढ़िया माई ने अपने जानने वाले सबको बता दिया कि वो अपने बेटे की शादी करना चाहती है, कोई लड़की हो तो बताना। पास ही के गांव की एक लड़की के साथ बुढ़िया माई के लड़के की शादी हो गई। शादी के बाद बहू ने देखा कि उसकी सास हर रोज केले के पेड़ की पूजा करती है, जल से सींचती है, देसी घी का दीपक जलाती है। उसको अपनी सास का देसी घी का दीपक जलाना खटकने लगा। वो सोचने लगी कि इतनी महंगाई का समय चल रहा है, खाने के लिए देसी घी मुश्किल से पूरा हो रहा है और ये देसी घी का दीपक जलाकर व्यर्थ कर रही है। ऐसा सोचकर वो अपने पति से बोलती है कि देखिए आपकी माताजी देसी घी को कैसे रोज व्यर्थ करती हैं, नित्य वो देसी घी का दीपक जलाती हैं। बहू नास्तिक थी, उसकी सोच नीच थी, वो कंजूस थी। बेटा अपनी पत्नी से बोलता है कि उसकी माँ शुरू से ही केले के पेड़ की पूजा देसी घी का दीपक जलाकर ही करती है, उनको करते रहने दो, उनका ये नित्य नियम है। परंतु मूर्ख बुद्धि वाली बहू बोलती है कि कभी भगवान भी बोले हैं कि उनका देसी घी के साथ ही पूजा करो, देसी घी की जगह पर तेल का दीपक भी तो जला सके हैं। ऐसा कहकर वो बेटे को भी मना लेती है। बेटा और बहू दोनों अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, तुम रोज देसी घी का दीपक जलाती हो, तुम आज से देसी घी की जगह पर तेल का दीपक जला लिया करो, क्या फर्क पड़ता है। माँ समझदार थी, वो आगे से बहस नहीं करती और कहती है ठीक है बच्चों, जैसी आपकी इच्छा। वो मन ही मन भगवान विष्णु जी से और माँ लक्ष्मी जी से प्रार्थना करती हैं कि ये बच्चे नादान हैं, इनको क्षमा करो, आप परमात्मा हो, सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, सब कुछ आप ही को अर्पण है। आज से मैं आपकी पूजा तेल का दीपक जलाकर करूंगी। बहू ने घी का डिब्बा अलमारी में ताला लगाकर रख दिया।
और अपनी सास को बोला कि आज से आप तेल का दीपक जला लिया करो। बुढ़िया माई ने कहा ठीक है। उसने परमात्मा का नाम लिया और तेल का दीपक जलाकर केले के पेड़ की नित्य पूजा करने लगी। अभी कुछ ही समय हुआ था कि बुढ़िया माई की बहू ने तेल के डिब्बे को भी अलमारी में ताला लगा कर रख दिया। जब बुढ़िया माई को दीपक जलाने के लिए तेल नहीं मिला तो उसने अपनी बहू से कहा कि बहू रानी, मुझे तेल का डिब्बा नहीं मिल रहा, मैंने पूजा करनी थी, दीपक जलाना था। तब बहू ने कहा कि माता जी, आज से आप सिर्फ पानी से ही केले के पेड़ को सींचकर पूजा कर लिया करो। भगवान थोड़ी बोलते हैं कि कभी मुझे घी का दीपक जलाओ तो कभी तेल का दीपक जलाओ। दीपक नहीं भी जलाएंगे तब भी आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी, सिर्फ पानी से पेड़ को सींच लिया करो। जब बुढ़िया माई ऐसा सुनती है तो वो अंदर से टूट जाती है, वो अंदर ही अंदर रोने लग जाती है। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और खाली जल से ही पेड़ को सींचकर उस दिन अपना पूजा पाठ संपन्न करती है। बुढ़िया माई का मन अत्यंत दुखी होता है। वो पेड़ के पास बैठकर रोने लग जाती है। वो बड़ी मुश्किल से अपनी पूजा संपन्न करके घर आती है। घर आकर वो अपने कमरे में अपने आप को बंद कर लेती है और जोर जोर से रोना शुरू कर देती है कि उसका नित्य नियम टूट गया। जेठ माह चल रहा है, इस माह में तो केले के पेड़ की पूजा करना अति आवश्यक है और आज से मेरा तो नित्य नियम ही छूट गया है। जब बेटा घर आता है तो बहू बेटे से कहती है कि सब्जियों को झोंक लगाने के लिए बड़ी मुश्किल से तेल मिलता है और आपकी माताजी तेल का दीपक जलाती थी तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा कि जल से ही पूजा कर लिया करो, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, तेल घी क्या होता है। बेटे ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं करा, पहले तो तुमने मेरी माँ का घी का दीपक छुड़वा दिया और अब उनका तेल का दीपक भी छुड़वा दिया। ऐसा कहकर वो अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ को दुखी देखकर बेटा बोलता है कि माँ, इतना दुखी मत हो, आपकी जैसी मर्जी हो वैसा ही करो। परंतु विधवा माई बड़ी समझदार थी। वो अपने बेटे और बहू में लड़ाई नहीं डलवाना चाहती थी। वो कहती है कि नहीं बेटा, रहने दे, मैं पानी के साथ ही पेड़ की पूजा कर लिया करूँगी, कोई बात नहीं, परमात्मा सब जानता है। तब बेटा अपनी माँ से कहता है कि माँ, बाहर आकर हमारे साथ भोजन कर लो। माँ कहती है बेटा, मेरा भोजन अंदर ही भिजवा दो, मैं बाहर नहीं आऊँगी, मैं थक गई हूँ, मैं यहीं पर भोजन कर लूँगी। तब बहू अपनी सास को अंदर ही भोजन दे देती है। बूढ़ी माई ने 4 दिन लगातार भोजन नहीं किया। जब उसके बेटा बहू सो जाते तो वो अपना भोजन कुत्ते और गाय को डाल आती। बहू सोचती है कि इसको तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ये तो पहले ही की तरह भोजन खा पी लेती है। मैं तो सोच रही थी ये दुखी होगी, चलो अच्छी बात है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। जब 5वां दिन आता है तो बूढ़ी माई के स्वप्न में विष्णु भगवान जी दर्शन देते हैं और कहते हैं, माई तो इतनी चिंता क्यों करती है, इतनी दुखी क्यों है, तुमने खाना क्यों छोड़ दिया। कल से मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तू कल से आ जाना, जैसे तू पहले पूजा करती थी वैसे ही पूजा करेगी। ऐसा कहकर विष्णु भगवान जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब बूढ़ी माई उठती है, वो नहा धोकर भगवान जी के कहे अनुसार जल का लोटा लेकर केले के पेड़ की पूजा करने चल पड़ती है। जब वो केले के पेड़ के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि पेड़ के नीचे एक घी का दीपक पड़ा हुआ है, उसमें बाती भी है। उसके पास माचिस की डिब्बी भी पड़ी हुई है, परंतु आसपास कोई नहीं है। वो इधर उधर देखती है कि ये दीपक कौन छोड़ गया, किसने इसे जलाया नहीं। जब वो इधर उधर देखती है तो उसे कोई भी मिलता नहीं है। वो सोचने लगती है कि ये दीपक कहाँ से आया, किसका है। तभी पेड़ में से विष्णु भगवान जी की आवाज़ आती है, माई इधर उधर क्या देख रही है, मैंने तुझे रात को बताया तो था, जैसे तू पहले पूजा करती है वैसे ही आज से पूजा करेगी। जला ले इस दीपक को और कर ले अपना जेठ माह का नित्य नियम पूर्ण। बूढ़ी माई खुशी खुशी उस दीपक को जलाती है, जल से पेड़ को सींचती है, वहाँ पर बैठकर अपना पूजा पाठ करती है, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान करती है और वापस आ जाती है।
उस दिन बूढ़ी माई के चेहरे पर तेज था, खुशी थी। बुढ़िया माई खुशी खुशी भोजन ग्रहण करती है। ऐसे ही प्रतिदिन वो पानी का लोटा लेकर पेड़ की पूजा करने जाती। वहां दीपक पहले से ही पड़ा होता, वो जलाकर अपना पाठ पूजा करके आ जाती। एक दिन बहू के मायके से उसके भाई भाभी आए। बहू ने सोचा उनके लिए देसी घी का हलवा बना लेती हूँ। जब बहू ने अलमारी का ताला खोला, उसमें से घी का डिब्बा निकाला तो वो देखती है कि घी के डिब्बे में घी ही नहीं है। वो हैरान हो जाती है कि घी गया तो गया कहाँ, अलमारी को तो ताला लगा हुआ था। वो चुप हो जाती है। जब उसका पति आता है तो वो अपने पति को सारी बात बताती है। कहती है कि उसकी माँ उससे चोरी अलमारी में से घी लेकर पूजा करने जाती है। पत्नी की ऐसी बात सुनकर बेटे को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तू मेरी माँ को चोर कह रही है, मेरी माँ कदापि ऐसा नहीं कर सकती। बहू कहती है तो ठीक है, हम आज से निगरानी रखेंगे। मैंने घी से भरा हुआ नया डिब्बा अलमारी में रख दिया है, ताला लगा दिया है, पता चल जाएगा कि घी कहाँ जाता है। वो दोनों अलमारी की निगरानी रखना शुरू कर देते हैं, परंतु उनकी माँ तो अलमारी की तरफ देखती भी नहीं। वो हर रोज पूजा करके आ जाती है, पूजा करने जाती है, पानी का लोटा लेकर जाती है और आ जाती है। दोनों हैरान हो जाते हैं कि घी गया कहाँ। एक दिन बहू के कहने पर बेटा और उसकी पत्नी दोनों माँ का पीछा करते हैं। वो देखते हैं कि उनकी माँ सिर्फ जल का लोटा लेकर जा रही है। वहाँ जाकर वो जल से केले के पेड़ को सींचती है, परंतु वहाँ पर पहले से ही घी का दीपक पड़ा होता है, उसको जलाती है, पाठ पूजा करती है। वो हैरान हो जाते हैं कि माँ को तो साक्षात भगवान ही घी दे रहे हैं, दीपक दे रहे हैं। वो प्रतिदिन अपनी माँ का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पहले से ही घी का दीपक पड़ा होता है। उनको पता लग जाता है कि उनकी माँ के ऊपर श्री हरि विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की अपार कृपा है। अब तो बहू ने भी स्वीकार कर लिया कि उनकी सास सच्ची भक्ति करती है, उनके ऊपर परमात्मा की अपार कृपा है। बहू की बुद्धि भी सही हो गई। वो अपनी सास के पाँव में गिर पड़ी और कहने लगी कि माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, अब से मैं भी आपके साथ केले के पेड़ की पूजा करूँगी, पानी के साथ सींचूंगी, हम दोनों घी का दीपक जलाएंगे। बेटे ने भी अपनी माँ से क्षमा मांगी। माँ ने अपने बेटे और बहू को माफ़ कर दिया। दोनों सास बहू प्रतिदिन केले के पेड़ की पूजा करती, पानी के साथ सींचती, घी का दीपक जलाती और माँ लक्ष्मी जी का मंत्र जाप करके आ जाती। पूर्णिमा की पुण्य तिथि आ गई। माँ ने अपने बेटा बहू से कहा कि वो पूर्णिमा पर ब्राह्मण और ब्राह्मणी को भोजन कराना चाहती है। उनको भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी के नाम से वस्त्र और दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करना चाहती है। बेटा बहू ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो। बहू ने पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर तरह तरह के पकवान बनाए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाया गया। ब्राह्मण से पूजा पाठ करवाकर भगवान जी को भोग लगाया गया और फिर ब्राह्मण जी को भोजन कराया गया, वस्त्र दिए गए और उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया गया। उस दिन सभी बड़े खुश थे, खास तौर पर बुढ़िया माई बड़ी खुश थी क्योंकि उसने अपने दिल से अपनी दिल की इच्छा के अनुसार पूजा की थी। उसको संतुष्टि मिली। उस दिन उसको रात को नींद बड़ी अच्छी आई। सुबह जब बहू उठी तो उसने देखा कि रसोई घर में सोने चांदी के बर्तन हैं। उन बर्तनों में सोना चांदी भरा हुआ है, हीरे जवाहरात भरे हुए हैं। वो भागकर अपने पति और सास को उठाती है और सभी रसोई घर में ये दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। सास कहती है बेटा कि ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। जेठ माह में जो पूजा अर्चना की, पूर्णिमा तिथि पर जो दान पुण्य किया, उसी का उन्होंने ये फल दिया है। सभी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रतिदिन केले के पेड़ की पूजा पूरी आस्था और श्रद्धा से करते हैं। बुढ़िया माई अपनी आयु सुखपूर्वक भोग कर
अंत में मोक्ष को प्राप्त हुई। हे भगवान विष्णु जी, हे माँ लक्ष्मी जी, जिस प्रकार आपने बुढ़िया माई के ऊपर कृपा की, इन कथाओं को कहने वाले, इन कथाओं का श्रवण करने वाले और इन कथाओं में हुंगारा भरने वाले पर भी वैसी ही कृपा करें। घर परिवार जीवन से दरिद्रता दूर करें और जिसका जैसा मनोरथ हो, मनोकामना हो, उसकी वैसी पूर्ण करें। जय हो विष्णु भगवान जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे आपको पुण्य मिलेगा और हमें प्रेरणा मिलेगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हमसफ़र। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो भगवान विष्णु जी की, जय माँ लक्ष्मी जी की।